अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको पेशाब के बाद लेसदार कतरे खारिज होते हैं, सफ़ेद मादा खारिज होता है, तो आपको स्पर्माटोरिया है, जरियान मनी है। इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो शदीद कमज़ोरी पैदा होती है। बहुत सारे लोग शर्मिंदगी की वजह से इसका इलाज नहीं करवाते। स्पर्माटोरिया है क्या? इसकी वजूहात क्या हैं? अलामात क्या हैं? होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? और परहेज़ क्या है? मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कक्खड़ मंडी, गुजरांवाला। स्पर्माटोरिया है क्या? अगर किसी को पेशाब के बाद या खाने के बाद लेसदार कतरे आती हैं, या वैसे ही चलते फिरते लेसदार कतरे खारिज हो रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, वजन उठाते, मशक्कत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए लेसदार कतरे खारिज हो रहे हैं, तो इसको स्पर्माटोरिया है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है मशज़नी। जो नौजवान मशज़नी का शिकार हैं, रोज़ाना मशज़नी करते हैं, या बहुत ज़्यादा गंदे ख़्यालात उनके हर वक़्त आते हैं, हर वक़्त ज़हन में गंदे ख़्यालात आते रहते हैं, गंदी फ़िल्में देखते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, गंदी फ़िल्में देखते हैं, तो उनका नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो जाता है। उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासर होता है, सेंसिटिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। उनका मेडुला, उनका हाइपोथैलेमस जो है वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। इसके साथ उनका हार्मोन्स का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसके साथ इसकी वजह भी हो सकती है, इसके साथ प्रोस्टेट गदूद की सोज़श हो सकती है, प्रोस्टेट गदूद की इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से स्पर्माटोरिया हो सकता है। कब्ज़, तेज़ाबियत, बदहज़मी की वजह से स्पर्माटोरिया हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्म खुराक का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी, इस तरह की गर्म खुराक, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल से भी स्पर्माटोरिया हो सकता है। स्पर्माटोरिया की अलामात क्या हैं? स्पर्माटोरिया की अलामात पेशाब के बाद या पखाने के बाद लेसदार कतरों का खारिज होना, सफ़ेद मादे का खारिज होना। ये सफ़ेद मादा चलते फिरते, उठते बैठते भी खारिज हो सकता है, बगैर किसी वजह के या ज़रा से ख़्याल से भी खारिज हो सकता है। इसके साथ मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, सुस्ती और थकावट महसूस करता है, दिमागी असाबी कमज़ोरी महसूस करता है, याददाश्त की कमज़ोरी महसूस करता है, और आँखों के नीचे हल्के होते हैं, कमर दर्द महसूस होती है। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं अपनी आज क्लिनिकल प्रैक्टिस बयान करूँगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में स्पर्माटोरिया के जाने-माने के, मैं उनको कैसे ट्रीट करता हूँ। सबसे पहले तो जिनसी ख़्यालात जो हैं और जो मशज़नी है उसको कंट्रोल करना है, उसको छुड़ाना है, ताकि वो गंदी फ़िल्में ना देखें, मशज़नी का प्रैक्टिस ना करें, मशज़नी ना करें। इसके लिए मैं सबसे पहले बफूराना 1 एम की एक खुराक देता हूँ। हफ़्ते बाद बफूराना 1 एम को रिपीट करता हूँ। इस बफूराना 1 एम की एक खुराक से भी स्पर्माटोरिया ठीक हो जाता है। बफूराना 1 एम के साथ वो लोग जो कहें कि हमारे ज़हन में बहुत ज़्यादा गंदे ख़्यालात आते हैं और हम हर वक़्त जो है वो इसी शर्मिंदगी में रहते हैं और स्पर्माटोरिया बहुत ज़्यादा है, तो स्टाफिज़ेगेरिया 200 की डेली एक खुराक 5 कतरे स्टाफिज़ेगेरिया 200 के डेली देता हूँ। बफूराना 1 एम के 5 कतरे हफ़्ते बाद देने हैं। स्टाफिज़ेगेरिया 200 के 5 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करवाने हैं, और अगर आँखों के नीचे स्याह हल्के हों, सुस्ती और थकावट बहुत ज़्यादा हो, और असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, पसीने आते हों, दिल घबराता हो, तो चाइना 30 के 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाता हूँ। उसके साथ अगर उनको मैं पूछता हूँ आपका यूरिन किस तरह का है? अगर वो कहते हैं कि हमें सफ़ेद पेशाब आता है और असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, तो एसिड फास्ट 30 भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर किसी को बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ की शिकायत रहती है और उस कब्ज़ की वजह से उनको ये मसला होता है, और बाज़ नौजवान ये कहते हैं कि हमें कब्ज़ जब होती है तो स्पर्माटोरिया होता है और पखाने के बाद लेज़र कतरे आते हैं, तो उनको नक्स-ओ-मिका 30 मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर कब्ज़ की शिकायत है तो नक्स-ओ-मिका 30 रोज़ाना सिर्फ़ शाम को इस्तेमाल करवाने से ही स्पर्माटोरिया जो है वो ठीक हो जाएगा।
मेडिसिन के साथ उनको परहेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपने ये मेडिसिन तो इस्तेमाल करनी है, इसके साथ परहेज बहुत ज़्यादा करना है। यानी आपने मशज़नी नहीं करनी, गंदे ख़्यालात से बचना है, अकेले रहने से बचना है, कंपनी में रहना है, लोगों के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना, फारग नहीं बैठना, काम करना है, दिन भर आपने काम करना है, रात को जल्द सोना है, सुबह जल्द उठना है और फजर की नमाज पढ़नी है और दूध का और खजूर का इस्तेमाल करना है और बुरी चीज़ों से और कब्ज़ नहीं होने देनी और बदहज़मी तज़ाबिया से भी बचना है और बुरे ख़्यालात से और बाज़ारी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल से भी बचना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।